हेलो माय डियर ब्यूटीफुल सोल्स, मेरी सारी ब्यूटीफुल सोल्स का ओम शिवोहम 333 चैनल पे बहुत बहुत वेलकम है। आज का हमारा टॉपिक है अबंडेंस। ये सबको रिक्वायर्ड होता है एंड सभी कोशिश करते हैं उनकी लाइफ अबंडेंस में रहे, अबंडेंस ऑफ मनी, राइट। इन दिनों हम बहुत ज़्यादा यूट्यूब पे या सब जगह देख रहे हैं, सब कॉन्शियस माइंड पे एक्ट करके उसको अफर्म करके हम बहुत सारी चीज़ें मैनिफेस्ट कर रहे हैं। यहाँ पे मैं माइंड लेवल पे नहीं बात करूँगी, यहाँ पे मैं एनर्जी लेवल पे बात करूँगी, क्योंकि मेरा फील्ड यही है। मेरा मानना है कि कुछ लोग जो कि नॉर्मल तरीके होते हैं अफर्मेशन करके या फिर जो भी कोर्सेज होते हैं उनके थ्रू बहुत जल्दी अबंडेंस में आ जाते हैं, बट कुछ लोग बहुत मेहनत करते हैं फिर भी अबंडेंस में नहीं आ पाते हैं। उसका रीज़न क्या है? उसका रीज़न सिर्फ प्रेजेंट लाइफ नहीं होता है, बहुत सारे पास्ट लाइफ्स के एनर्जी जो हम कैरी करते हुए आ रहे हैं वो भी होता है। तो यहाँ पे मैं यही समझने की और समझाने की कोशिश करूँगी कि ऐसी क्या चीज़ें हैं जो हमें अपने एनर्जी फील्ड से, अपनी ऑरा से रिमूव करनी है, सो दैट कि हम अबंडेंस को कॉल कर सकें, हम खुद अबंडेंस बन सकें। आप मेरे को बताइए, अभी सबसे ज़्यादा अबंडेंस में कौन है? आई एम नॉट आस्किंग अबाउट द पर्सनस नेम। हम में से सब कोई जानता है कि वो डिवाइन मदर फादर ही अबंडेंस में है। वो है जिसके पास किसी चीज़ की कमी नहीं है, वो सिर्फ देना जानता है। अभी आपने क्या वर्ड बोला? वो सिर्फ देना जानता है। तो जो गिवर होता है ना, वो अबंडेंस में ऑलवेज रहता है। हमें हमेशा मांगने वाली टेंडेंसी को छोड़ देना है, गिवर बनना है। जब हम गिवर बनते हैं ना, हमारे ऑरा में एक ऐसी एनर्जी होती है, ऐसी एनर्जी डेवलप करती है जो कि यूनिवर्स से सारी चीज़ों के ऑल काइंड ऑफ अबंडेंस को अट्रैक्ट करती है। आप किसी भी चीज़ में गिवर बन सकते हैं। अब आप बोलेंगे कि मेरे पास खुद भी मनी की प्रॉब्लम है, मैं खुद ही अबंडेंस के लिए परेशान हूँ मनी के लिए, तो हाउ कुड आई हेल्प एनीवन, राइट। बट मैं ऐसा मानती हूँ कि हर एक बंदे में ईश्वर ने कुछ ना कुछ ऐसी क्वालिटी बनाई है जो वो बांट सकता है। यहाँ पे बात ये नहीं कि हमें क्या बांटना है, यहाँ पे बात है कि हमें वो एनर्जी अपने ऑरा में जनरेट करनी है कि आई एम द गिवर, मैं देता हूँ, मैं देने के लिए बना हूँ। जब हम कहीं होटल वगैरह में जाते हैं तो वेटर को खुशी खुशी टिप दीजिए, चाहे जितने की भी दें। बात यहाँ मनी की नहीं, आप कितने की दे रहे, बात है कि उसके पीछे के इंटेंशन की, कि आप कितना प्राउडली दे रहे हैं उसको। क्योंकि आप एक गिवर हैं, आप जब देते हैं तो उसकी स्माइल आती है, उसके कहीं ना कहीं प्रेयर्स में आप इनडायरेक्टली इन्वॉल्व हो जाते हो, जो कि आपकी ऑरा की पावर को स्ट्रॉन्ग बनाता है। हम जब किसी तरह की सर्विस लेते हैं, सपोज़ डॉक्टर की या किसी भी, हम पेमेंट तो करते हैं, बट कहीं ना कहीं हमारे अंदर क्या थॉट होता है, फ़ीस बहुत ज़्यादा ले ली, ये तो यहाँ पे और सस्ता मिल सकता था। लाइक इस टाइप की एनर्जी हमारे ऑरा को ख़राब करती है। वो लैकिंग की, स्कार्सिटी की एनर्जी फील करती है हमारी ऑरा में। वहीं पे अगर हम इस थॉट को थोड़ा सा चेंज कर दें कि इट्स ओके ना, डॉक्टर भी तो इतना अच्छा है, ही डिज़र्व दिस, उसने इतना इतना खर्च किया अपने स्टडी में एंड मेरे को ये मेडिसिन सूट की, इट्स ओके, तो कॉस्टली है, आई डिज़र्व द बेस्ट थिंग। कभी ये नहीं देखना है कि हमने अगर किसी को कुछ पैसे दिए तो वो कितना कमा रहा है या उसे कितना फ़ायदा हुआ। हमें ये इंटेंशन रखना है कि हमें क्या फ़ायदा हुआ, हमें भी तो कुछ मिला ना। तो अपनी पॉजिटिविटी हमें अपने खुद बढ़ाना चाहिए। मैं ये नहीं बोलती हूँ कि मैं किसी को जज नहीं कर रही हूँ, ना खुद को जज कर रही हूँ। मैं भी बहुत ऐसे थॉट्स रखती थी पहले, बट धीरे धीरे लास्ट 3 ईयर्स में मैंने बहुत ट्रांसफॉर्मेशन किया है। हम कोशिश तो कर सकते हैं ना, कोई भी सही नहीं होता। अगर हम सही होते तो इस अर्थ पे आते ही क्यों? अर्थ पे आए ही इसलिए है कि हमारे ऑरा में, हमारी एनर्जी लेवल में जो ब्लैक पार्टिकल्स हैं उसको अपने थॉट, माइंड, सोल से हमें ट्रांसफॉर्म करना है। सो सपोज़ हम अगर इलेक्ट्रिक बिल भी फील करते हैं तो अभी मैक्सिमम लोग यही बोलते हैं कि यार गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा बिल ले रही है, कोविड में कुछ तो सोचना चाहिए। थोड़े दिन तो बंद कर दिया, बिल कम कर दिया, अब देखो कितने ले रही है। यहाँ पे हम इस थॉट को, थॉट आता है, सबके मन में आता है, बट हम इसको ऐसे ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं कि इट्स ओके ना, इसी इलेक्ट्रिक बिल से कितने लोगों का घर चल रहा है। हम तो फिर भी घरों में थे, बट वो जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं कितना वर्क कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, कुछ भी प्रॉब्लम होती है आधी रात में भी तो सर्विस मिलती है हमें। तो यहाँ पे अगर आप इस टाइप से सोचते हैं ना, तो आपको एक अंदर अजीब सी खुशी मिलेगी कि आपके पैसे से कितने घर चल रहे हैं।
ये जो गिवर वाली एनर्जी आपने अट्रैक्ट की है ना अपने ऑरा में, मैं बता नहीं सकती आपको कितना कुछ दे के जाएगी। सपोज़ आप मान लीजिए, आप में से बहुत लोग ये भी सोचेंगे कि यार बहुत दिनों तक प्रैक्टिस किया बट कोई फ़ायदा नहीं हुआ। ये फ़ायदा क्यों नहीं हुआ? क्योंकि अभी राइट टाइम आया नहीं है। हमारे जो पास्ट लाइफ के कर्मास थे, सपोज़ हमने ऐसे कर्मास किए कि इस लाइफ में 25-30 ईयर्स तक हमें थोड़ा स्कार्सिटी या पॉवर्टी जैसी चीज़ों को फेस करना पड़ रहा है एज़ पर आवर नीड। बट अगर हम लगातार प्रैक्टिस करते रहेंगे गुड थॉट्स, गुड इंटेंशंस की, तो जैसे ही वो समय आएगा, हमारा पास्ट लाइफ के कर्मास बैलेंस हो जाएंगे, तो नेक्स्ट हमें क्या मिलेगा? हमें अबंडेंस मिलेगा। बिकॉज हमने इस प्रेजेंट लाइफ में अपनी डेस्टिनी बना ली है, अपना फ्यूचर जनरेट कर लिया है अच्छे थॉट से। तो ये सोच के ना बैठे रहे हम कि कुछ नहीं होता है, कुछ नहीं होता है, कितना करेंगे कितना करेंगे। नो, इट्स नॉट लाइक दैट। हमें ये तो हम सभी जानते हैं कि अपने कर्मा से हम अपना फ्यूचर बना सकते हैं। और कौन सी एनर्जी हमारे अबंडेंस को डिस्ट्रैक्ट करती है? जस्ट लाइक हमारे कुछ पेरेंटल थॉट्स, पैटर्न्स, कुछ एंसेस्ट्रल पैटर्न्स, जैसे कि पैसे वाले बिगड़े हुए होते हैं। देखो उसके पास बहुत पैसे आ गए तो वो बिगड़ गया, उसके एक्सपेंसेस गलत जगह जाने लगे, दिस दैट, रिलेशनशिप्स ख़त्म हो गए उसके, किसी की सुनता ही नहीं है, बड़ा आदमी बन गया। पैसे लोगों को बिगाड़ देता है, जितने में घर चले आराम से उतना ही ज़रूरी होता है, दिस एंड दैट। इस टाइप की एनर्जी जो हम अपने जीन्स में हेरिडिटरी लेके आते हैं या प्रेजेंट लाइफ पे पेरेंट्स से सुनते हैं, वो कहीं ना कहीं हमारे अंदर एक ब्लॉकेज क्रिएट करता है मनी के लिए। तो ये हमें पैटर्न को दूर करना है। बिकॉज़ हमें, और कैसे दूर करना है? हमें अपने अंदर ये, अगर ये थॉट, पहले तो हमें ये सोचना है बैठ के, क्या हमारे अंदर ऐसे थॉट्स हैं, क्या हमने घर में परिवार में ऐसा सुना है, क्या हम ऐसा बिलीव करते हैं? अगर करते हैं तो आज ही हमें चेंज करना होगा। इट्स ओके अगर सामने वाले बंदे ने ऐसा किया तो उसके पास विजडम नहीं थी, बट मेरे संस्कार अच्छे हैं, मैं विजडम में हूँ, तो आई विल यूटिलाइज माई मनी फॉर माई सेल्फ एंड फॉर अदर्स ऑल्सो। मैं सबकी भलाई में भी लगाऊंगा, मैं रिश्तों को भी और मधुर बनाऊंगा, उनको और नज़दीक लाऊंगा। तो इस टाइप के जब थॉट्स आप बार बार सोचते हो ना, आपके वो ब्लॉकेज, आपके वो रॉन्ग बिलीफ पैटर्न्स ब्रेक होते हैं। और क्या प्रॉब्लम होती है सोसाइटी में? अगर किसी को पैसे, कोई बहुत बड़ा आदमी बन गया, अचानक उसने पैसे कमा लिए, तो मैक्सिमम लोग क्या बोलते हैं? कुछ गलत किया होगा, सही तरीके से इतने पैसे आ ही नहीं सकते, वो बंदा ऐसा ही था, मुझे पता था कुछ ना कुछ करेगा वो। नहीं यार, इतना आसान नहीं है पैसे कमाना। ऑनेस्टली इतना इतना ज़्यादा अर्न करना ईजी नहीं है। पता है यहाँ पे हमने क्या एनर्जी अपने ऑरा में ले आई कि मनी कमाना इट्स नॉट एन ईजी टास्क, और हम तो कर ही नहीं पाएंगे क्योंकि हमें आता नहीं है मनी कमाना, या फिर सिर्फ गलत तरीक़ों से ही मनी कमाई जाती है। तो ये भी एक बहुत बड़ा ब्लॉकेज है जो हमारे ऑरा में घूमते रहता है, जिससे कि अबंडेंस की एनर्जी डिस्ट्रैक्ट होती है। अगर हम किसी को कमाता हुआ या किसी की सक्सेस देख के जेलस फील करते हैं, इट्स ऑब्वियस, हम ना नहीं कर सकते, क्योंकि जब हमें किसी चीज़ की स्कैर्सिटी होती है, हम उस प्लेस पे नहीं होते हैं, सामने वाला बंदा बढ़ता है, तो एक थॉट आती है जेलसी वाली, जो कि बहुत नेगेटिव है हमारे खुद के लिए, सामने वाले के नहीं, हमारे खुद के लिए। दूसरी थॉट आती है, अगर जेलसी ना भी हो तो एक थॉट आती है, एक अजीब सी सैडनेस आती है सामने वाले की सक्सेस देख के, यार मेरा कुछ नहीं हुआ। ये बहुत गलत एनर्जी हमने अपनी ऑरा में प्लेस कर दी। हमें इस टाइप के थॉट्स, इंटेंशन से बचना है। मैं ये नहीं कहती अचानक से हो जाएगा, ह्यूमन साइकोलॉजी है कि ये 90% लोगों के साथ होता है। कोई बराबर वालों के साथ करता है, कोई बहुत हाई लेवल को देख के करता है, बट होता सबके साथ किसी न किसी वे में होता ही है। हमें बस धीरे धीरे इसको चेंज करना है। अगर थॉट आ भी जाता है तो हमें तुरंत, इतना तो एटलीस्ट हैबिट में आ जाना है कि थॉट आने के बाद तुरंत हमारे दिमाग में, अरे मैंने गलत थॉट डाला, जस्ट रिमूव इट, कैंसिल इट। ये एटलीस्ट इतना हम प्रैक्टिस में आ जाए कि कोई भी गलत थॉट, कोई भी गलत इंटेंशन आ सकता है, मैं बोलूँ आ सकता है, क्योंकि लाइफ्स आफ्टर लाइफ्स हम लोग ने इतनी लाइफ्स ली है, सब समय हम ऐसे ही पैटर्न में रहे हैं, तो अचानक से एक लाइफ में इतना बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन पॉसिबल नहीं है। बट इतना हो सकता है कि थॉट्स आ गए और तुरंत हमारा तुरंत अवेयरनेस चली गई, इतना एटलीस्ट कर सकते हैं। तब फिर वहाँ पे तुरंत हम एक अच्छा पॉजिटिव थॉट डाल सकते हैं। थॉट डाल सकते हैं कि इट्स ओके,
उसने आज वो इस प्लेस पे गया है, कल मैं भी इस प्लेस पे जाके उससे मिलूँगा। एंड वी कैन आस्क फॉर द हेल्प ऑल्सो, उससे टिप ले सकते हैं, उसके सक्सेस में उसको कॉन्ग्रेट्स कर सकते हैं। इससे क्या होगा ना, आपका मन थोड़ा कम भी है तो भी अगर हम ये एक्टिविटी करते तो धीरे धीरे हमारे अंदर की वो जो नेगेटिव एनर्जी है वो ब्रेक होके बाहर निकल जाएगी। हम अपने सारे वीडियोस में ये बातें नहीं करते कि हमारे अंदर ऐसा क्यों है, हम ये बातें करते हैं कि हम इसकी शिफ्टिंग कैसे कर सकते हैं। पास्ट लाइफ रिग्रेशन से ये भी देखा गया है कि आपके पास अगर स्कैर्सिटी है तो ये भी पॉसिबिलिटीज़ बनती है कि पास्ट लाइफ में किसी को आपको पे करना था, या इस प्रेजेंट लाइफ में किसी को आपको पे करना है, आपका डेब्ट्स है एंड आप भूल गए हो या डेलिबरेटली नहीं देना चाह रहे हो, और वो बंदा बार बार याद करता है अपने पैसे को। तब वो जब याद करता है तो वो एनर्जी आपके अबंडेंस को डिस्ट्रैक्ट करती है। तो अगर पास्ट लाइफ का है, हम उसके लिए यूनिवर्स से प्रे कर सकते हैं कि वो इसमें हेल्प करे हमारी। और अगर प्रेजेंट लाइफ का है तो हमें याद करके उसको चुका देना चाहिए। अदरवाइज़ हमारे मनी में बरकत नहीं होगी, एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस होंगे, मिस यूटिलाइजेशन होगा, मतलब आप परेशान रहेंगे। हमारे पास जिस चीज़ की कमी है उस चीज़ के लिए हमें दूसरों को ऑलवेज़ ब्लेसिंग्स देना चाहिए। अगर फिज़िकल हेल्प नहीं कर सकते हैं तो ब्लेसिंग्स दे सकते हैं। लोगों के अच्छे रिलेशनशिप के लिए उनको ब्लेस कीजिए। अगर कोई परेशान है, उसको मनी की प्रॉब्लम है तो ब्लेस कीजिए। प्रेयर में उसको काउंट कर लीजिए कि ईश्वर उसको हेल्प करे। ये जब हम ब्लेसिंग्स देते हैं, जब हम प्रेयर करते हैं ना, तो हमारी ऑरा स्ट्रॉन्ग होती है। ये मैं ऐसे ही नहीं बोल रही हूँ, अब तो ऑरा कैमरास निकल गए हैं, ऐसे कैमरास निकले हुए हैं जिससे स्कैन करके ऑरा को चेक किया जाता है कि आप में कितना कंपैशन है, लव है, आप कितना ब्लेस कर सकते हो लोगों को, आपकी ऑरा कितनी ट्रांसफॉर्म हुई है, कितना हेल्थ वाइज आप इम्प्रूव किए हो। तो ये सारे रिसर्च के बाद, देखने के बाद, पढ़ने के बाद ही मैं आपको कंफर्म बोल रही हूँ ऐसा होता है। मैंने भी अपनी ऑरा स्कैनिंग करवाई है एंड आगे कभी मौका लगेगा, थोड़ा एक्सपेंसिव है, मैं आप लोग को भी सजेस्ट करूँगी कि आप लोग भी अपने अपने एक बार ऑरा स्कैन, बोलते हैं कि 6 मंथ में ऑरा चेंज होती है आपके थॉट्स, इंटेंशन एंड वर्कआउट से, तो करवाना चाहिए। फ्री में लेने वाला कॉन्सेप्ट हमें छोड़ देना चाहिए। जैसे फ्री में हम थोड़ी सब्जी ले लेते हैं, फ्री में, मतलब छोटी छोटी चीज़ों के लिए हम फ्री खोजते हैं। बचाना है तो बड़ी चीज़ों में हम सेविंग कर सकते हैं ना। सेविंग करना और फ्री में लेना दोनों अलग चीज़ें होती है। हर चीज़ों के पीछे इंटेंशन काम करता है। अगर आप किसी चीज़ को देख रहे हैं वो आपके बजट से बाहर है तो हमारे तुरंत दिमाग में क्या आता है, मैं नहीं ले पाऊँगा, मेरे बजट से बाहर है। नो, आएगा, बट हमें थॉट तुरंत चेंज करना है। उस प्रोडक्ट को प्यार से देखिए और बोलिए, ओके जस्ट वेट फॉर मी, आई एम कमिंग, आई विल टेक यू विथ मी, मैं तुम्हें आके ले जाऊँगा। थोड़ा फ़नी लग रहा होगा बट बहुत काम की चीज़ है ये। इससे बड़ी बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व होती है, बिकॉज़ हर एक वर्ड में एक एनर्जी होती है। वो एनर्जी तुरंत आपको इफ़ेक्ट करती है, तुरंत आपकी ऑरा में आती है एंड ऑरा बनाती है। हम क्या सोचते हैं ना, अबंडेंस का मतलब, जब भी अबंडेंस वर्ड सुनते हैं तो हमें सिर्फ मनी वाला अबंडेंस ही दिखता है। बट अबंडेंस का मतलब ओनली मनी नहीं होता। अबंडेंस का मतलब होता है कि आपके अंदर कितना पीस है, लाइफ को कितना एंजॉय कर रहे हो, कितना फन लविंग हो, जो भी आपके पास है उसके लिए कितना ग्रैटिट्यूड है आपके अंदर। मतलब आपके पास जो भी है बहुत संतोष में हो, या चाहिए और चाहिए, बट ऐसा नहीं कि आप दुखी हो सामने वाले को देख के कि मेरे पास भी ये होना चाहिए, ये होना चाहिए। सी, रिचनेस एंड एबंडेंस दोनों में बहुत बड़ा डिफरेंस है। रिचनेस, आप रिच हो सकते हो, आपके पास बेंगलोर, गाड़ियाँ, बहुत कुछ हो सकता है, स्टिल आप पीस में नहीं हो सकते हो। आपको अजीब सा फियर हर समय रहेगा कुछ खोने का, कि ये कम हो गया। जितने आप रिच होते जाते हो उतने फियर में आते जाते हो, इसको कैसे मैनेज करो। बहुत बहुत रेयर लोग ही होते हैं जो बहुत रिच होने के बाद भी काफ़ी पीसफुल लाइफ जीते हैं, काफ़ी हैप्पी। एंड हैप्पी नॉट इन द सेंस कि आप टूर पे टूर कर रहे हो, फॉरेन टूर कर रहे हो, सब कुछ लग्जरी एंड बिजनेस क्लास सब कर रहे हो, इट्स नॉट लाइक दैट। हैप्पीनेस का मतलब होता है अंदर से आप बहुत खुश हो, वो बहुत रेयर होता है। बट जो बंदा एबेंडेंस में रहता है, उसके पास बंगलो हो या नहीं हो, 2-3 कारें हो या नहीं हो, बट वो बहुत खुश रहता है, अपनी लाइफ की ईच एंड एवरी मोमेंट को बहुत एंजॉय करता है। तो हमारा मेन मोटो यही होना चाहिए कि अबंडेंस में रहे। एंड वन मोर थिंग, जब आप अबंडेंस में रहते हैं ना तो हमारी ऑरा के चारों तरफ ऐसी एनर्जी होती है ना कि हम हर चीज़ को मैनिफेस्ट कर सकते हैं। अभी अगर हमें कुछ चाहिए नेक्स्ट टाइम,
तो अगर हम सोचते हैं ना, तो अबंडेंस वाली एनर्जी जो हमारे ऑरा में है, एज ए मैग्नेट वो अट्रैक्ट करके उस चीज़ को हमारे पास ले आएगी। ये होता है पावर ऑफ अबंडेंस। जिस दिन हम फियर में रहना छोड़ देते हैं ना, कि हमारे पास नहीं है, लैकिंग वाली चीज़ों में रहना छोड़ देते हैं, अबंडेंस ऑलरेडी हमारे अंदर धीरे धीरे इन होने लगता है। कितनी फ्रीक्वेंसी में इन होगा वो हमारे पास्ट लाइफ कर्मास पे भी डिपेंड करता है, और इस प्रेजेंट लाइफ के कर्मास एंड हमारे थॉट पैटर्न पे भी डिपेंड करता है। जितने भी रॉन्ग थॉट पैटर्न जो मैंने अभी बताए आप लोगों को, जितने भी हमने अपने अंदर भर के रखे हैं, जब तक ये रहेंगे ना, तब तक अबंडेंस की एनर्जी इन नहीं कर पाएगी। भरे हुए ग्लास में आप क्या पानी डालोगे? तो पहले हमें उन सारे थॉट्स को लेट गो करना होगा। जब हम एम्प्टी हो जाएंगे तो अबंडेंस की एनर्जी बहुत अच्छे से इन करेगी, काफ़ी इंटेंस वे में इन करेगी। पैसों से नहीं, ह्यूमैनिटी से, लव से, कंपैशन से रिच बनना है हमें अपने हार्ट के अंदर, तब अबंडेंस आता है। एक क्विकेस्ट वे बताती हूँ अबंडेंस का, कि आपके पास जो है प्रेजेंट में, उसके लिए हैप्पीनेस फील करना स्टार्ट करो, उसको एंजॉय करना स्टार्ट करो। ये आपकी ऑरा को स्ट्रॉन्ग बनाती चली जाएगी, एंड वो ऐसा मैजिकली वर्क करती है ना, जैसे आप हैप्पी रहना स्टार्ट करते हो ना, वो सारी एनर्जी वैसे ही चीज़ों को लेके आएगी और अट्रैक्ट करेगी आपकी लाइफ में, जो और हैप्पीनेस देगी। तो इनडायरेक्टली आपने अबंडेंस को कॉल कर लिया। ट्रू अबंडेंस क्या होता है? वो हमारे नेट वर्थ का नहीं होता है कि हम कितना इनकम कर रहे हैं। ट्रू अबंडेंस होता है हमारे सेल्फ वर्थ का, कि हमारे अंदर कितना लव है, कंपैशन है, कितना हम दूसरों की सक्सेस को देख के हैप्पी हो सकते हैं, कितना अंदर से हम संतुष्ट हैं। वो हमारे अबंडेंस की एनर्जी को, अबंडेंस की ऑरा को स्ट्रॉन्ग करके मैग्नेट के जैसा यूनिवर्स से और भी अबंडेंस लेके आता है। आप मुझे बताइए, एक जगह बारिश होती है तो फ्लड आ जाती है, राइट? उन लोगों के लिए तो बारिश बहुत अबंडेंस में हुई है, उनका लॉस हुआ है। बट वही दूसरी जगह जब बारिश होती है तो फसल होती है, लोगों का पेट भरता है उससे। वहाँ एक मिराकल है बारिश। तो आप बताइए, क्या ये जज करना ईजी है? कौन सी चीज़ कहाँ पे अबंडेंस है, कहाँ पे नहीं? सोसाइटी को, दूसरों को देख के हमें अपने डिज़ायर सेट नहीं करनी चाहिए। हमें देखना चाहिए हमारी सोल को कौन सा अबंडेंस चाहिए। अबंडेंस ऑफ लव, मनी, हेल्थ, हैप्पीनेस, क्या चाहिए? किसी के लिए अबंडेंस मनी फॉर्म है, किसी के लिए अबंडेंस गुड हेल्थ है, किसी के लिए अबंडेंस गुड रिलेशनशिप है। तो ये हमें जज करना है कि हमें क्या चाहिए, हमारी सोल की क्राइंग कहाँ पे है और हमें किस पे वर्क करना है। एक बार हमारी एनर्जी लेवल सही हो जाएगी तो फिर हम जब माइंड लेवल पे इसको काम करेंगे, माइंड लेवल का मतलब जैसे अफर्मेशन होता है, कुछ दिनों तक 21 डेज़ तक करना पड़ता है, कुछ विजुअलाइजेशन करना पड़ता है, वो सब करेंगे तो परफेक्टली वर्क करेगा हमारे साथ, 100% वर्क करेगा, क्योंकि हमारी ऑरा ऑलरेडी रेडी हो चुकी है उसको अट्रैक्ट करने के लिए। अगर मैं अपनी बात करूँ तो मैं हमेशा मेंटल लेवल पे, इमोशनल लेवल पे अबंडेंस में रहना चाहती हूँ। इसलिए मैं जब भी अगर कुछ अफर्मेशन जैसा करती हूँ तो मैं एक ही चीज़ बोलती हूँ, आई एम द डिवाइन चैनल फॉर अबंडेंस। चलिए, मैं ये जो मैंने अफर्मेशन दिया है ये मैं आप लोगों पे छोड़ती हूँ। आप लोगों को इस अफर्मेशन का मीनिंग क्या समझ में आया? जो व्हाट्सएप ग्रुप में है प्लीज़ आंसर करेंगे। आज से ही हमें रॉन्ग बिलीफ पैटर्न चेंज करने हैं। किसी को देना है तो गिवर वाले बड़प्पन के साथ देना है, कुछ लेते हैं तो ग्रैटिट्यूड के साथ लेना है। जब भी किसी भी अमीर या गरीब को देखें तो अपना जजमेंट नहीं देना है। हमें सिर्फ रिच नहीं बनना, हमें अबंडेंस में आना है। चलिए, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आत्मा नमस्ते।